आजकल ध्यान मेडिटेशन के नाम से हर कोई वाकिफ। टीवी, इंटरनेट, फोन हर जगह इसके बारे में कुछ न कुछ सुनने पढ़ने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन इसकी इतनी लोकप्रियता के बावजूद भी बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वास्तव में ध्यान है क्या। कुछ लोगों के अनुसार ध्यान एक मानसिक एकाग्रता है, अर्थात अपने दिमाग और मन को एकाग्र करना ही मेडिटेशन होता है। कुछ को लगता है कि ध्यान वो लोग करते हैं जिन्हें शांति या संतोष चाहिए होता है, अर्थात जो लोग दुनिया के शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं। ये अभ्यास वास्तव में ध्यान नहीं है, ये सब ध्यान के विकल्प हैं, क्योंकि आमतौर पर अपने दिमाग को एकदम से शांत करना या अनेकों विचारों को दिमाग में आने से रोकना आम आदमी के लिए बहुत कठिन बात है। वास्तव में ध्यान बिना पहले से सोचे, बिना योजना बनाए दिमाग के अपने आप शांत रहने की अवस्था है। अर्थात इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। खुश रहने, आसपास के लोगों का प्यार मिलने आदि से इसका अनुभव अपने आप होता है। ध्यान में किसी चीज या किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं की जाती है, बल्कि इसमें मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शांति महसूस की जाती है। अगर आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को विचारहीन जागरूक अवस्था, थॉटलेस अवेयरनेस द्वारा धीमा कर सकते हैं तो इससे आपको बेहद फायदा होगा। विचारहीन जागरूकता नींद या समाधि नहीं है, इसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने नियंत्रण में होता है। बस इसमें वो अपने दिमाग का उपयोग किसी का विश्लेषण करने अथवा किसी और की बात करने के लिए नहीं करता है। आप मेडिटेशन की स्थिति में हैं या नहीं इसकी परवाह किए बिना आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपना रोजमर्रा का काम करते समय भी ध्यान कर सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप कमल आसन की मुद्रा में पहाड़ों पर ही बैठें। सही मायनों में मेडिटेशन इन सबसे बहुत कुछ ज्यादा है। गहरी शांति की एक ऐसी अनुभूति है जो तब होती है जब मन अंदर से शांत होता है। सच्चा मेडिटेशन वो होता है जिसमें न बदल पाने वाले अतीत और अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान के समय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि ऐसा किया कैसे जाए, ये हम आपको आगे बताते हैं। ध्यान करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा अभ्यास करना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और आपके व्यक्तित्व को निखारे। मेडिटेशन के कई प्रकार हैं। 6 प्रकारों में से आपको इस तरह समझना चाहिए। पहला है विपश्यना मेडिटेशन। विपश्यना सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान की विधि है। इसका उद्देश्य मानसिक शांति के लिए ध्यान केंद्रित करना होता है। इस प्रक्रिया में सांस का उपयोग किया जाता है। नियमित अभ्यास से आप अपने विचारों को समझने लगेंगे और विचारों को समझने से आपको स्वयं को समझने में मदद मिलती है। इस प्रकार का ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि इसका अभ्यास अकेले और आसानी से किया जा सकता है। दूसरा है आध्यात्मिक ध्यान, स्पिरिचुअल मेडिटेशन। कई धर्मों जैसे हिंदू धर्म आदि में आध्यात्मिक ध्यान का प्रयोग किया जाता है। यह प्रार्थना करने के समान ही है। इसमें पूजा करते समय आप अपने चारों ओर शांति महसूस करते ही खुद को भगवान या ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आध्यात्मिक मेडिटेशन का अभ्यास घर या पूजा के स्थान पर किया जा सकता है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें शांत वातावरण पसंद होता है और सिर्फ थोड़े से आध्यात्मिक विकास की जरूरत होती है। तीसरा है केंद्रित ध्यान, फोकस्ड मेडिटेशन। केंद्रित ध्यान में 5 इंद्रियों में से किसी भी एक का उपयोग करते हुए एकाग्रता लाने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए आप किसी भी आंतरिक चीज जैसे सांस को लक्ष्य मानकर या किसी बाहरी चीज जैसे माला के मोती गिनकर या मोमबत्ती की लौ को देखकर उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सुनने में यह अभ्यास सरल लग सकता है, लेकिन नए लोगों के लिए कुछ मिनटों से अधिक समय तक यह मेडिटेशन करना मुश्किल हो सकता है। यदि आपका मन भटकता है तो पुनः अभ्यास करें। जैसे कि नाम से पता चलता है, यह अभ्यास हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है जिसे अपने जीवन में अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चौथा है गतिमान मेडिटेशन, मूवमेंट मेडिटेशन। ज्यादातर लोग गतिशील मेडिटेशन के नाम से योग की कल्पना करने लगते हैं। इस अभ्यास में जंगलों में चलना, बागवानी करना, क्विगोंग, चीन में सांस नियंत्रित करने की प्रक्रिया और अन्य गतिशील गतिविधियां इसमें शामिल हो सकती हैं। यह ध्यान का एक सक्रिय रूप है जहां ये गतिविधियां आपका मार्गदर्शन करती हैं। गतिशील मेडिटेशन उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिन्हें कुछ न कुछ करते रहने में शांति मिलती है और अपने दिमाग को शांति देने के लिए भी उसे चलाते रहना पड़ता है। 5वां है मंत्र ध्यान। हिंदू
और बौद्ध परंपराओं समेत ध्यान की अन्य तकनीकों में मंत्र ध्यान प्रमुख है। मन को साफ और शांत करने के लिए इस प्रकार के मेडिटेशन में एक शब्द, वाक्य या ध्वनि का बार बार उच्चारण करना होता है, जैसे ओम। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। मंत्र को कुछ समय जपने के बाद आप अधिक फुर्तीला और सुदृढ़ महसूस करेंगे। इस ध्यान को करने से आप अधिक गहराई से मन की शांति और शुद्धता का अनुभव करेंगे। कुछ लोगों को मंत्र ध्यान अधिक आसान लगता है, क्योंकि उन्हें सांस पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक आसान एक शब्द का उच्चारण करना लगता है। यह उन लोगों के लिए भी एक अच्छा अभ्यास है जो बिल्कुल शांति पसंद नहीं करते हैं। छठा है गूढ़ चिंतन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय प्रकार का ध्यान है और इस पर ही सबसे ज्यादा वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया है। यह अभ्यास करने के लिए मंत्र ध्यान से अधिक अनुकूल होता है। इसमें भी मंत्र या शब्दों का प्रयोग करके जो ध्यान के लिए जरूरी होता है किया जाता है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो ध्यान के अभ्यास को जारी रखने के बारे में गंभीर होते हैं, अर्थात वास्तव में मेडिटेशन करना चाहते हैं। ध्यान के नियम भी हैं कुछ। मेडिटेशन या ध्यान करने के कुछ तरीके और नियम इस प्रकार हैं जो हम आगे आपसे चर्चा कर रहे हैं। पहला है, ध्यान करने के लिए सही समय चुनें। सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक का समय सबसे उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच का कोण 60 अंश पर होता है और इस समय बैठकर ध्यान करने से पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड और शीर्ष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, शांत जगह पर अभ्यास करें जहां आपको ध्यान से भटकाने वाला कोई न हो। आरामदायक स्थिति में बैठें। आपकी बैठने की स्थिति से भी फर्क पड़ता है। खुद शांत, आराम और स्थिर होने का अनुभव करें। तीसरा है, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और बिल्कुल सीधे बैठें। अपने कंधों और गर्दन को अधिक तान कर या अधिक ढीला न रखें, सामान्य स्थिति में रखें। चौथा है, कोशिश करें कि अभ्यास के समय खाली पेट हो। घर पर या ऑफिस में मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय भोजन करने से पहले का होता है। भोजन करने के बाद मेडिटेशन करने में आलस आता है। हालांकि जब आपको बहुत भूख लगी है तब ये जरूरी नहीं कि ध्यान करें ही, आप पहले भोजन कर लें, क्योंकि इस स्थिति में भी आपका ध्यान खाने की तरफ लगा रहेगा। पांचवा है, ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े पहने। छठा, यदि ठंड लग रही हो तो पहले कुछ एक्सरसाइज कर लें। थोड़ी सी शरीर में गर्मी लाने वाली एक्सरसाइज या योग अभ्यास मेडिटेशन से पहले करने से रक्त संचरण में सुधार होता है, इससे बेचैनी दूर होती है और शरीर का आलस चला जाता है। सातवां है, गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने के साथ ही साथ कुछ नाड़ी शोधन प्राणायाम अर्थात रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने वाले योग करना हमेशा अच्छा होता है। आठवां, ध्यान करते समय अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखें। इससे आपको आराम, शांति और ध्यान में मन लगाने में मदद मिलती है। नवा है, बैठकर ध्यान करते के वक्त अपनी आंखें बंद रखें, इससे ध्यान करते समय मन नहीं भटकता। 10वां है, अभ्यास खत्म होने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब अपने अंदर आई स्फूर्ति को महसूस करने की कोशिश करें, आपको ताजगी का एहसास होगा। अब ध्यान लगाने की विधि क्या है? तो ध्यान लगाने के लिए आराम से बैठें या लेट जाएं। यदि जरूरत हो तो कुर्सी या तकिया का उपयोग भी कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद रखें। अगर चाहें तो आंखों को शीतलता प्रदान करने वाले मास्क का उपयोग भी कर सकते हैं। श्वास को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, स्वाभाविक तरीके से श्वास लें। श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सांस अंदर लेने और बाहर निकालने पर शरीर की गतिविधियों पर गौर करने के साथ साथ अपनी छाती, कंधों, पसलियों और पेट का भी निरीक्षण करें। बस अपनी सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, बिना उसकी गति या तीव्रता को नियंत्रित किए। यदि आपका मन भटकता है तो दोबारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे और फिर इसे लंबे समय के लिए बनाए रखने का प्रयास करें। ये याद रखना बहुत आवश्यक है, ये बहुत ही सरल मेडिटेशन विधि है। कई अन्य प्रकार की ध्यान विधियां भी हैं जिनको करने के तरीके अलग अलग हैं। यदि आप एक विशिष्ट ध्यान तकनीक सीखना चाहते हैं तो आपको एक अनुभवी शिक्षक से मार्गदर्शन लेना चाहिए। ध्यान के लाभ क्या हैं, इस पे भी चर्चा आवश्यक है। ये तनाव कम करता है, जैसे अनियमित मलत्याग के कारण होने वाली चिड़चिड़ाहट, किसी चोट या दुर्घटना के कारण तनाव होना और फाइब्रोमाइल्जिया, मांसपेशियों और हड्डियों का दर्द आदि में ध्यान बहुत लाभदायक है। दूसरा है, बात बात पर चिंता करना कम हो जाता है। तनाव जितना कम होगा चिंता भी उतनी ही कम होगी।
ध्यान करने से चिंता के कारण होने वाले रोगों को भी ठीक करने में मदद मिलती है, जैसे फोबिया, किसी भी चीज का डर, सामाजिक चिंता, समाज वाले क्या कहेंगे, वहम पैदा करने वाले विचार, जुनूनी व्यवहार और दिमाग में खलबली मचा देने वाले बातें आदि। कई अध्ययनों के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्यान तकनीकों को अपनाने से चिंता कम करने में फायदा होता है। तीसरा है भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। कुछ प्रकार के मेडिटेशन करने से आपका स्वयं के प्रति नजरिया बदलता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग विपश्यना मेडिटेशन करते हैं उन लोगों की तुलना में जो नहीं करते हैं उनके मस्तिष्क की गतिविधियां उनके नियंत्रण में होती हैं, अर्थात उनका अपने दिमाग पर नियंत्रण होता है। जो लोग ध्यान करते थे उनकी सोच में बदलाव दिखाई देता है, वो अब पहले से अधिक सकारात्मक सोचने लगे हैं। चौथा है स्व जागरूकता बढ़ाता है। मेडिटेशन से आपको स्वयं को समझने में मदद मिलती है। इससे आप अपनी परेशानियों और विपरीत परिस्थितियों में खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वयं का आकलन। मेडिटेशन का उद्देश्य खुद को और अधिक समझने में आपकी सहायता करना है और उसकी मदद से खुद को आसपास के लोगों से जोड़ने में सहायता मिलती है। पांचवा, एकाग्रता बढ़ाता है। ध्यान वाला मेडिटेशन एकाग्रता बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। ध्यान केंद्रित करने में जिस शक्ति और धैर्य की जरूरत होती है वह उसे बढ़ाता है। छठा है भूलने की समस्या को कम करता है। एकाग्रता में सुधार करने के लिए आपको नियमित और साफ मन से मेडिटेशन करना होगा। इससे अधिक उम्र में भूलने की होने वाली समस्या और डिमेंशिया, मनोभ्रम से छुटकारा मिलता है। सातवां, ध्यान आपको दयालु बनाता है। सकारात्मक विचारों तथा स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने में ध्यान हमारी मदद करता है। मेटा एक प्रकार का ध्यान है जिसे प्रेम और परोपकार के रूप में भी जाना जाता है। आप में दया भाव बढ़ाता है। इसका अभ्यास करने से दूसरों के प्रति दया और क्षमा की भावना विकसित होती है। बुरी आदतों को छोड़ने में मदद करता है। नींद में सुधार करता है। किसी भी प्रकार के शारीरिक दर्द को कम करता है। ब्लड प्रेशर कम करने में सहायता करता है। जिस तेजी से लोग ध्यान लगाना सीखते हैं उसको होने वाली अनुभूति में उतनी ही समानता होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर व्यक्ति पर उसके दिमाग के अनुसार अलग अलग असर होता है। ध्यान के 9 चरणों में एक मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति द्वारा महसूस की गई चीजों का बड़ा ही सुंदर और सचित्र विवरण तिब्बती मठों में समझाया जाता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ध्यान पर पर्याप्त जानकारी किए बिना ध्यान करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। समय की आपकी बर्बादी भी होती है। इसके लिए इस वीडियो अंक में हम आपको विस्तार से कई बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और इसके अगले अंक में आपको ध्यान के अन्य विषयों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि मेडिटेशन किस प्रकार किया जाना चाहिए और मेडिटेशन करते समय किन किन स्थितियों परिस्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिए, प्रारंभ में और मध्यकाल में, अथवा जब आप पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हों तब मेडिटेशन का अंतराल कितना होना चाहिए। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा है कि ध्यान के संपूर्ण विवरण आपकी ध्यान को, आपकी जिज्ञासा को आगे बढ़ाएगा और आप अपने ध्यान करने में सफल होंगे। इसके लिए एक बात आवश्यक है, किसी योग्य गुरु और मार्गदर्शक की तलाश अवश्य करें जिससे आपको संपूर्ण लाभ मिल सके। आशा है कि ये अंक आपको अच्छा लगेगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।